पीआईए के स्टाफ की गुमशुदगी के वाक़यात बड़े तसलसल से हो रहे हैं। क्रू के 2022 में 4 मेंबर और इस साल 2 और मेंबर जो हैं वो होटल से गायब हो गए। मीडिया और मुकामी मीडिया इनकी गुमशुदगी को काफ़ी उछाल रहा है। पीआईए की निजकारी की जा रही है 15 जून को। फरवरी के एंड तक पीआईए का जो खसारा और कर्ज था 8 खरब 25 अरब रुपए हो गया। पीआईए दिवालिया हो नहीं रही, दिवालिया हो गई है। ऊपर बैठा हुआ शख्स ईमानदार हो तो नीचे डाके नहीं पड़ते। अफसोस की बात यह है कि अदारों को अदारे ही तबाह करें तो फिर किससे गिला करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं सईद एजाज गिलानी, उर्दू कनाडा ऑफिशियल हमारा यूट्यूब चैनल। और आज हम बात कर रहे हैं पीआईए। यकीनन आपको तजस्सुस भी होगा कि हम पीआईए पे क्यों बात करना चाह रहे हैं। हुआ ये है कि कनाडा में पीआईए के स्टाफ की गुमशुदगी के वाक़यात बड़े तसलसल से हो रहे हैं और मीडिया यहाँ पे उनको बड़ा उछाल रहा है कि उनके क्रू के 2022 में 4 मेंबर स्लिप हो गए थे और इस साल 2 और मेंबर जो हैं वो एयर होस्टेस और एक और क्रू मेंबर जो है वो होटल से गायब हो गए। तो इस पे बड़ा शोर हो रहा है कि जी मुल्क की बदनामी हो रही है, पाकिस्तान के लोग स्टाफ ऐसा है कि जी वो जॉब छोड़ रहा है। तो मुख्तलिफ राय हैं कि स्टाफ को ऐसा नहीं करना चाहिए, इससे मुल्क की बदनामी हो रही है। तो कहने का मकसद ये है कि मुल्क की बदनामी हो रही है या नहीं हो रही। ये जो मुल्क चला रहे हैं जो लोग ज़िम्मेदार हैं, अगर वो इस तरह के हालात पैदा करेंगे कि इस तरह की बड़ी कॉरपोरेशंस के मुलाजमीन में मायूसी और अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास होगा तो वो क्या करेंगे। क्योंकि असल मसला ये है कि अदारों को चलाना और फिर उनको तबाह करना, ये एक अरसे से मामला चल रहा है जिसके ऊपर कोई काबू नहीं पाया जा सका। अब हालत ये हो गई है कि पीआईए की निजकारी की जा रही है 15 जून को और इसके ऊपर जो फरवरी के एंड तक पीआईए का जो खसारा और कर्ज था 825 मिलियन रुपीस यानी 8 खरब 25 अरब रुपए हो गया। तो इसका मतलब ये है कि पीआईए दिवालिया हो नहीं रही, दिवालिया हो गई है। और कितने अफसोस और शर्म और हमारे लिए ये कह लें ज़िल्लत की बात है। एक कौमी अदारा जो 1953 में ओरिएंट एयरलाइन से कौमी एयरलाइन पीआईए इंटरनेशनल एयरलाइन बना था, आज 71 साल बाद 15 जून को उसकी मुसलसल बर्बादी हुई और वो प्राइवेटाइज हो रहा है। हमारा ये कौमी अदारा, जिस तरह कहा यह जाता है कि 4 कौमी अदारे पाकिस्तान में अगर काम नहीं कर रहे तो उसका मतलब ये है कि मुल्क नहीं चल रहा। उनमें पीआईए है, स्टील मिल है, ओजीटीसी है और रेलवे है। तो आपके सामने है कि जिस तरह इन अदारों को चलाने वाले लोग लूट खसूट कर रहे हैं, अकरवा परवरी कर रहे हैं और मिस मैनेजमेंट इस लेवल की हो गई है कि अब ये अदारे चलने के काबिल नहीं रहे और कोई इनको ख़रीदना भी नहीं चाहता। पीआईए इसलिए ख़रीद रहे हैं लोग या कोई पार्टियां दिलचस्पी रखती हैं कि इसके असासे हैं अमेरिका में एक रूजवेल्ट होटल है और वो बहुत बड़ी उसकी मालियत है। इसके अलावा बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, लेकिन जितना इसके ऊपर कर्ज है और ख़सारा है, कोई ये भी जो ख़रीदेगा दिल गुर्दे का काम है। और फिर ख़ास तौर पे इस अदारे की बर्बादी में सियासी हुकूमतों ने, जिनमें आज भी वही लोग इक़्तिदार में बैठे हुए हैं जिन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा डाला है। यानी नून लीग आई तो उसने सियासी भर्तियाँ की, पीपी आई तो उसने सियासी भर्तियाँ की और ओवर स्टाफिंग का नतीजा ये निकला कि अदारे का पट्टा ही बैठ गया। अब कनाडा में
स्टाफ का गुम होना या स्लिप हो जाना या यहाँ वो बाद में ज़ाहिर है असालम अप्लाई करेंगे जो भी मामलात हैं, लेकिन अब मसला ये है कि उनको मजबूर किसने किया है। जब अदारों के जो सरबराह हैं वो उनको शर्म नहीं आएगी, वो करप्शन बंद ही नहीं करेंगे और अदारे की बर्बादी, ततहीर और उसको तबाह करने के दरपे होंगे, तो अमला क्या करेगा? यही कुछ करेगा जो कर रहा है। तो नतीजा ये है कि मैं यहाँ पे एक साहब को मिला, उनसे मैंने पूछा, वो ट्रक चला रहे थे, मैंने कहा कि कहाँ क्या करते थे? कह रहे PIA में पायलट था। अब अंदाज़ा करें कि पायलट वहाँ से जो भी है हैंडशेक लेके, गोल्डन हैंडशेक या रिटायरमेंट लेके यहाँ पे ट्रक चला कनाडा में। तो यही कुछ यहाँ इसका अमला जो स्लिप हो रहा है, जिसको मौका मिल रहा है, वो भी यहाँ पे इस तरह की हालात का सामना करेंगे। तो हमारे एक अरसा हुआ ज़िले में SP हुआ करते थे ज़फ़र कुरैशी साहब, उनका हमने इंटरव्यू किया, तो वो उन्होंने एक बड़ी खूबसूरत बात की और बड़ी अहम बात की कि अगर अदारे का सरबराह ऊपर बैठा हुआ शख्स ईमानदार हो तो नीचे डाके नहीं पड़ते, चोरी चकारी तो होती है। तो उन्होंने कहा मैं चूँकि पैसे नहीं लेता, तो मैंने अपने मतहतों को, पुलिस को कहा है कि वो मेरे नाम पे इस तरह की कोई करप्शन ना करें, लेन देन है, पकड़ दकड़ है, कि चूँकि मैं किसी को माफ़ नहीं करूँगा। तो अब जब ऐसे अदारों में आपके सामने है, कहने की ज़रूरत नहीं है, 4 बड़े अदारे अगर वो नहीं चल रहे, और तो उसका नतीजा यही है कि सारे अदारे ज़वाल का शिकार हो जाएंगे। और अफसोस की बात यह है कि अदारों को अदारे ही तबाह करें तो फिर किससे गिला करें। ये बतौर पाकिस्तानी हमारे लिए दुख, अफसोस और उससे ज़्यादा बढ़कर शर्म की बात है कि मुल्क ऊपर जाने की बजाय अदारे ऊपर जाने की बजाय, क्योंकि मुल्क को अदारे चलाते हैं और अदारे मजबूत होंगे तो मुल्क मजबूत होगा। तो मुल्क मजबूत होगा, उसका निज़ाम चलेगा, मईशत चलेगी, तो लोगों की ज़िंदगी में सुख आएगा, कोई तरक्की आएगी। जिसके तो अब हालात ऐसे हैं कि मायूसी अपनी जो है वो बुलंदियों को छू रही है। तो ठीक है, हमारी बेइज्जती हो रही है, इंडिया का मीडिया और मुकामी मीडिया हमारे इन PIA के जो क्रू मेंबर्स हैं, इनकी गुमशुदगी को काफ़ी उछाल रहा है और इससे कम्युनिटी की बेइज्जती भी हो रही है। लेकिन हम बेइज्जती इस तरह की क्या करें? जब जो ज़िम्मेदार लोग हैं उनको अगर शर्म नहीं आ रही या बेइज्जती महसूस नहीं कर रहे, तो नीचे लोग इस काम के लिए ही रह गए हैं। तो आस्ता आस्ता वो भी लोग आदी हो रहे हैं कि कोई बात नहीं, जहाँ हालात ऐसे होंगे तो कोई क्या कर सकता है। ये तो ज़िम्मेदारों का काम है। जिन लोगों के हाथ में मुल्क की भाग दौड़ है, अगर उनको मुल्क की इज़्ज़त अजीज़ नहीं है, उनको अदारे अजीज़ नहीं है, उनका निज़ाम अजीज़ नहीं है, तो फिर ज़ाहिर है बाहर के लोग तो ठट्ठा उड़ाएंगे और हमारी जो रही सही कोई कसर है, कोई इज़्ज़त है, वो भी खाक में मिल रही है। अब PIA को दिवालिया किसने किया है? मैंने किया है, आपने किया है। हम आप अपने आप से पूछें तो पता चलता है कि हमारा हिस्सा नहीं है। हमारे जैसा बंदा जिसने पिछले 10 साल में PIA को $50,000 दिए हैं, यानी ट्रैवलिंग की है उसके ऊपर। इसी तरह अब भी बेशुमार लोग PIA का जो कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, कनाडा रूट है, उसके ऊपर लोग सफ़र कर रहे हैं और ये फ़्लाइटें खुल जाती हैं और ये मुनाफा बख्श रूट है। और आप दूसरे लफ्ज़ों में कह लें कि कनाडा की हुकूमत और यहाँ के अदारों का हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उन्होंने यूरोप और अमेरिका की तरह हमारी सारी बेज़ाब्तगियों और हमारी कमज़ोरियों के बावजूद PIA को बंद नहीं किया और ये फ़्लाइट चल रही है और रेवेन्यू कमा रही है। लेकिन इसका दूसरा पहलू ये है कि PIA के हालात ऐसे हैं
کہ ان کا جو فیئر ہے لاہور ٹورنٹو یا کراچی ٹورنٹو دیگر ایئر لائن کے مقابلے میں کم از کم 30% زیادہ ہے. اور باقی یہ ڈائریکٹ فلائٹ جو ہے حالانکہ سستی ہونی چاہیے، لیکن اس کے باوجود چونکہ ان کا مصمم ارادہ ہے کہ ایئر لائن کا کھانا خراب کرنا ہے، اس کو بیچنا ہے، بیڑا گرک کرنا ہے، تو لہذا جو بھی میئرز ہو سکتے ہیں، کام کیا جا سکتا ہے، اس کے اوپر پورا زور دیا جائے. تو اس پہ افسوس ہی کیا جا سکتا ہے اور کہ ہم ایک ایئر لائن سے محروم ہو رہے ہیں. وہ ایئر لائن جس نے مالٹا جیسی ایئر لائن کو کھڑا کیا چند مہینوں میں اور ایمریٹس ایئر لائن کو بنایا، آج وہ خود بے توقیر ہو گئی ہے اور اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، کیونکہ حکومت نے ہاتھ اس لیے کھڑے کیے ہیں، جن لوگوں نے اس کو دیوالیہ کیا، برباد کیا، وہی اس کو اب بیچ رہے ہیں اور ان کو کوئی پریشانی یا پشیمانی نہیں ہے. اس سے بڑی افسوس کی کیا بات ہو سکتی. یہ آج کے کچھ حقائق تھے جو بڑے دکھ کے ساتھ بیان کیے ہیں. تو آپ اپنا خیال رکھیں، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں.